बलिंगटन चौराहे का नाम बदलने के मौके पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर की भी जानकारी दी है। इसी को लेकर लखनऊ से संवाददाता शेखर त्रिवेदी ने उनसे खास बातचीत की है। हमारे साथ श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय जी हैं। लखनऊ में बैठ करके आप क्या बताएंगे देश दुनिया को, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थल पर जो निर्माण कार्य है वो कितनी द्रुत गति से हो रहा है? जो सोचा था उससे भी अच्छी गति से, जो कल्पनाएं की थी उससे भी ज़्यादा तेज गति से हो रहा है। लेकिन तेज गति का अर्थ ये ना मान लिया जाए कि जल्दीबाजी में हो रहा है। बड़ा विचार पूर्वक 1000 साल की आयु का चिंतन हर निर्णय में निहित है। और मैं ऐसा समझता हूं कि शायद पिछली एक शताब्दी में उत्तर भारत में ऐसी रचना कभी नहीं हुई होगी। मैं शायद लगा रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम नहीं, भविष्य का पता नहीं, भूतकाल में तो नहीं हुई होगी। मैं लार्सन टुब्रो और टाटा के लोगों से मिलता रहता हूं जो वहां काम करते हैं। व्यक्तिगत बातचीत में दोनों कहते हैं हमने बहुत बड़े बड़े निर्माण कार्य किए हैं, ऐसा निर्माण कार्य हमारे जीवन का पहला है। तो ये एक बड़ी अद्भुत रचना हो रही है जो हिंदुस्तान को दुनिया में सम्मान दिला रही है, हिंदुस्तान का मस्तक गौरव से ऊंचा उठा रही है। ऐसी वो राम जन्मभूमि पर बनने वाली मंदिर की कल्पना रचना है। अब मैं अपने लिए यही मानता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, संतुष्ट हूँ। जी, काशी और मथुरा भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? ये मुझे मालूम नहीं, बहुत जल्दी, इतनी जल्दी नहीं खाना चाहिए कि जीभ जल जाए। एक चीज और, जब 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनी थी तब अशोक सिंघल जी ने ये कहा था कि 1000 साल के बाद भारत की अपनी सरकार बनी है। आपको लगता है कि ये जो काम आपकी अगुवाई में इस समय हो रहा है ये अपनी ही सरकार में संभव था? अशोक जी की बात का अर्थ ठीक से लो। अशोक जी की चिंतन, अशोक जी का ये था कि कभी एक पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा व्यक्ति हुआ देश में। अब पृथ्वीराज चौहान का काल कौन सा है और अब काल कौन सा है, तो कहा कि एक दूसरा ऐसा व्यक्ति आया है जो हिंदू या भारतीय हजारों साल की परंपराओं में जिसकी श्रद्धा आस्था है और उन परंपराओं को वो इज्जत के साथ बढ़ते देखना चाहता है। हर नागरिक, छोटा बच्चा भी भारत माता की जय बोलता है। इसका अर्थ क्या है कि दुनिया के सब क्षेत्रों में, दुनिया के अंदर भारत माता की जय होनी चाहिए। तो ये भारत माता की जय नारा है कि जीवन का मिशन है। तो अशोक जी के लिए भारत माता की जय ये जीवन का मिशन था। और उस मिशन की पूर्ति देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा साफ साफ दिख रही है। साफ साफ दिख रही है कि दुनिया में भारत माता की जय ये घोष ये सार्थक हो रहा है। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।